आपको हैरानी होगी कि मेरे क्षेत्र की जनता नहीं, पूरी नई दिल्ली लोकसभा से कई सारे लोग गए थे अरविंद केजरीवाल जी के पास कि जी आप इनको टिकट दीजिए और हम इनको जिता के लाते हैं। जब दिल्ली की सरकार को तंग किया जा रहा है, जब लोगों के काम रोके जा रहे हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो आज पूरी दिल्ली आक्रोश में है कि इस बार हम उस सांसद को भेजेंगे जो हमारे तकलीफों के लिए आवाज़ उठाए। जब जब हमारे हक मारे जाएंगे तब तब वहाँ आवाज़ उठनी चाहिए। आप इंडिया अलायंस की सातों सीट जीतने की बात कह रहे हैं। जाहिर है जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो केजरीवाल मॉडल की बात करेंगे अपने लोगों से, जो भी जनता होगी उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठेगा भ्रष्टाचार का, शराब घोटाला का, आपके मंत्री सांसद जेल में है। इन मुद्दों पर जनता के सामने आप क्या कहेंगे? दिल्ली तक के खबर का एक बार फिर असर देखने को मिला है। जी हाँ, दिल्ली तक ने 3 दिन पहले यह दिखा दिया था कि नई दिल्ली लोकसभा से सोमनाथ भारती को आम आदमी पार्टी टिकट दे सकती है। और आज जाकर के पीएससी के मीटिंग के बाद इस बात का क्लियरेंस हो गया है कि सोमनाथ भारती ही दिल्ली की सबसे हॉट सीट नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। हमारे साथ इस वक्त सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको कि पार्टी ने आपको ये दायित्व दिया। और क्या कहेंगे अब जो रणनीति अब किस तरह से आपकी रहने वाली है? देखिए, जो दायित्व मुझे मिला है एक बार फिर से सिद्ध करता है कि मेरी पार्टी में एक मामूली कार्यकर्ता कहाँ तक पहुँच सकता है। और इस सूझबूझ के लिए, इस प्रकार के व्यवहार के लिए माननीय केजरीवाल साहब का बहुत 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 धन्यवाद कि उन्होंने मेरे ऐसे एक अदना कार्यकर्ता को इतना बड़ा दायित्व दिया है। अब इस दायित्व को पूरा करके दिखाना है। उसमें जो चैलेंजेज हैं उसको हम पूरा करके दिखाएंगे, क्योंकि जनता ने जिस प्रकार से मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अथाह प्यार दिया। अब देखें, 3 कंसेक्यूटिव चुनावों में 8,000 का पहला मार्जिन रहा, 16,000 का मार्जिन दूसरा रहा, तीसरा मार्जिन 19,200 का रहा, और चौथी बार में तो जनता ने तीनों पार्षद दे दिए। तो केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस और मेरा जनता के प्रति समर्पण और जो हमारी आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी की, जो काम की राजनीति, जो माननीय केजरीवाल साहब जिसको एक ऐसा मॉडल के रूप में पूरे हिंदुस्तान के अंदर पेश किए, ये सब मिल के आज एक नई संभावना बनी है कि सोमनाथ भारती के रूप में आम आदमी पार्टी माननीय केजरीवाल साहब ने क्षेत्र के लोगों को एक नया उम्मीदवार दिया है। हाँ, मैं अपने दर्शकों को पहले भारती जी का एक थोड़ा सा प्रोफाइल बता दूं। आईआईटी से पास आउट है, वकील है, सोशल वर्कर है, अन्ना हजारे आंदोलन से जुड़े रहे और आम आदमी पार्टी में शुरुआत के दिनों से ही रहे। लेकिन पार्टी ने जो इन पर भरोसा जताया है उसमें अहम जो चीज़ है, इनके कोरोना काल में जिस तरह से इन्होंने काम किया, हम लोग भी इनकी खबरों को करते रहे। दिन और रात इन्होंने नहीं देखा, चाहे वो कोई भी सेंटर हो जहाँ पर लोगों को मदद की जाती है, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि शमशान में भी आपने लोगों का अंतिम संस्कार किया है। देखिए, मेरा पूरा जीवन समर्पित है। और जो केजरीवाल साहब का काम की राजनीति है, जो उनका एक आंदोलन के दिनों से, संघर्ष के दिनों से जो रहा, किस प्रकार से जनता का काम करना है, उससे प्रेरणा लेकर के जो हमने क्षेत्र में काम किया, हर एक व्यक्ति को समर्पित हूँ। एक एक घर से एक एक नंबर जुड़ा हुआ है मेरे साथ और 24 घंटा उपलब्ध हूँ। चाहे दुख हो, कोरोना काल हो, कोई बीमारी हो जाए, किसी प्रकार की मुसीबत हो, मेरा ध्येय रहा है राजनीति में कि मेरे क्षेत्र की जनता को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो परिवार से पहले मुझे याद करे, और मुझे उसमें सफलता मिली। और जिस प्रकार से इस संघर्ष में मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने इतना सहा है, क्योंकि मेरी उपलब्धता बहुत कम रही है परिवार के लिए, मेरी मदर ने, मेरे पूरे परिवार ने, तो ये सबका योगदान रहा है। इस चूँकि है तो 24 घंटा वही, या तो परिवार को दे दीजिए या बड़े परिवार को दे दीजिए। मैंने क्षेत्र को परिवार समझा है और इस करके एक ऐसा मॉडल पेश करने का प्रयत्न किया जो कि पॉलिटिक्स को रीडिफाइन कर देता हो। तो उसमें मैं सफल रहा हूँ मालवीय नगर क्षेत्र में। बाकी अब पार्टी ने, माननीय केजरीवाल साहब ने जो आदेश दिया है उसको सिर माथे लेकर उसको पूरा करना है। किसी भी चुनाव में भारती जी, टाइमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये जो समय है ये बीजेपी गवर्नमेंट के लिए हाइट्स पर है।
क्या लगता है कि जिस तरह से अभी मौजूदा हालात में मोदी फैक्टर को क्रैक कर पाएगी ये इंडिया अलायंस और आपके जैसे लोग? देखिए, मैं देख पा रहा हूं कि जो हमारे क्षेत्रीय सांसद रहे भाजपा के, 2 टर्म से रहे, 10 साल हो गया उनको। आज क्षेत्र के अंदर आप किसी से पूछ लें, आपको स्टार कंपैरिजन दिख जाएगा। भाजपा के सांसद महोदय ने एक भी बार किसी व्यक्ति के काम नहीं आए, और चुना हुआ सांसद, चूंकि दिल्ली में एक स्पेशल, चूंकि बाकी हिंदुस्तान को छोड़ दीजिए आप, दिल्ली में एक स्पेशल मुसीबत है। क्यों? क्योंकि और राज्यों के तरह विधायक के पास यहाँ पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है, डीडीए नहीं है। तो ये 4 मसलों पर सांसद ही कुछ कर सकता है आधिकारिक रूप में। अनाधिकारिक रूप में तो मैं करता ही रहता हूँ, जाता रहता हूँ, हाथ जोड़ता रहता हूँ, प्रार्थना करता रहता हूँ, पुलिस को हमारी हेल्प कर दो, ऐसे हेल्प कर दो। तो यहाँ के जो सातों के सातों सांसद, पूरे दिल्ली में जाके देखें आप, सातों सांसदों ने किसी भी जनता का पिछले 10 साल में ढीले भर का काम नहीं किया। आज दिल्ली आक्रोश में है, क्योंकि दिल्ली को बहुत जरूरत थी कि सांसद उनकी आवाज़ उठाएं। जब दिल्ली के लोगों के हक मारे गए तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। जब दिल्ली की सरकार को तंग किया जा रहा है, जब लोगों के काम रोके जा रहे हैं, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। तो आज पूरी दिल्ली आक्रोश में है कि इस बार हम उस सांसद को भेजेंगे जो हमारे तकलीफ़ों के लिए आवाज़ उठाए। जब जब हमारे हक मारे जाएंगे तब तब वहाँ आवाज़ उठनी चाहिए। चूँकि पुलिस हो, डीडीए हो, ट्रैफिक पुलिस हो, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं इंडियन पार्लियामेंट को, लोकसभा को। वो अकाउंटेबल नहीं है विधानसभा को। अगर हम सवाल भेजते हैं विधानसभा के मार्फत, तो एलजी साहब के यहाँ से लिख के जवाब आता है कि भाई पुलिस आपके अधीन नहीं है, डीडीए आपके अधीन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस आपके अधीन नहीं है, लैंड का मैटर आपके अधीन नहीं है, यहाँ तक कि टीचर्स अपॉइंटमेंट्स, रिक्रूटमेंट का मैटर आपके अधीन नहीं है। तो जिस प्रकार से बीजेपी ने एलजी ऑफिस के माध्यम से दिल्ली के लोगों को तंग किया है, उसका कोई आवाज़ उठाने वाला पार्लियामेंट में है ही नहीं। तो दिल्ली तैयार है, इस पर सातों के सातों सीट पर भाजपा को शिकस्त देगी, और जो इंडिया अलायंस के सातों उम्मीदवार होंगे उनको दिल्ली भेजेगी। आप इंडिया अलायंस की सातों सीट जीतने की बात कह रहे हैं। जाहिर है जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो केजरीवाल मॉडल की बात करेंगे अपने लोगों से, जो भी जनता होगी उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठेगा भ्रष्टाचार का, शराब घोटाला का, आपके मंत्री सांसद जेल में है। इन मुद्दों पर जनता के सामने आप क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा में एक्सपोज हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहा है। आज ही मैं देख रहा था कि मोदी जी और बीजेपी कितने ईमानदार हैं, क्योंकि जिस पे 70,000 करोड़ का इल्ज़ाम था, भाजपा में आया, ईमानदार हो गया, वॉशिंग मशीन में धुल गया। जिस पे मतलब एक के बाद एक, छगन भुजबल को ले लीजिए, शुभेंदु अधिकारी को ले लीजिए, इनके जो असम के मुख्यमंत्री उनको ले लीजिए, एक के बाद एक सभी जितने भ्रष्ट थे किसी भी पार्टी में, सबका स्वागत किया बीजेपी ने, और फिर उनको दे दी चिट, क्लीन चिट। तो ईडी सीबीआई इनके लिए टूल हो गई है। इनके लिए कोई भ्रष्ट को या करप्शन को पकड़ने का कोई टूल नहीं है, इनके लिए राजनीतिक टूल हो गई है। और इसी कारण से देश की जनता जान गई है कि भाजपा कर क्या रहा है। तो जनता तैयार है। अब दिल्ली में कहीं जाके बात कर लें, ना मनीष जी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लग पाया, आज तक चिपक पाया, ना 1 पैसे का कोई रिकवरी कहीं हुई, ना संजय सिंह जी के से कोई 1 पैसे की रिकवरी हुई, ना जैन साहब। हुआ क्या कि इनको हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से तकलीफ है, ये उसको कभी पा ना सके। केजरीवाल साहब ने अभी पिछले दिनों सदन में बताया कि 5.5 लाख करोड़ में देश के सारे हॉस्पिटल ठीक हो सकते हैं, दिल्ली जैसे हो सकते हैं। 5 लाख करोड़ में देश के सारे स्कूल दिल्ली जैसे हो सकते हैं। करना चाहे तब ना। इसलिए ये देश की जनता बहुत, दिल्ली की जनता बहुत जागरूक है, सब कोई देख रहा है कि हो क्या रहा है। आखिरी सवाल, जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो उन कौन सी बातों को आप कहेंगे जो सबसे पहले अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए करेंगे, जो बीजेपी ने नहीं किया है? आपको हैरानी होगी कि मेरे क्षेत्र की जनता नहीं, पूरी नई दिल्ली लोकसभा से कई सारे लोग गए थे अरविंद केजरीवाल जी के पास कि जी आप इनको टिकट दीजिए और हम इनको जिता के लाते हैं। तो बगैर मेरी जानकारी में भी नहीं है, बाद में मुझे बताया गया। तो देखो,
अच्छाई फैलती है, बुराई भी फैलती है। कुछ अच्छा होता है वो भी फैलता है। जिस प्रकार से मैं समर्पित रहा हूँ अपने क्षेत्र को, केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हमारी मूवमेंट चली, जो एक जनसेवा का मूवमेंट चला, किस प्रकार से जनता को समर्पित होना है, चाहे वो मोहल्ला सभा के माध्यम से हो, मोहल्ला व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हो, कोरोना काल में जिनके लव्ड वंस चले गए उनके संस्कार हमारे हाथों परमात्मा ने कराया। तो सारी बातें फैलती हैं जिस ईमानदारी से मैंने जिया है। तो एक तो है कि हर तरफ ये है कि एक भाजपा का सांसद रहा 10 साल, जिसने चेहरा तक नहीं दिखाया, और सातों के सातों सीटों पे, एक पे नहीं, सातों के सातों सीटों पे सिर्फ और सिर्फ भाजपा के सांसदों ने अगर कुछ काम किया है तो केजरीवाल जी के बारे में बुराइयां की है, उनके स्कीम रोकने का प्रयत्न किया है, एलजी ऑफिस का दुरुपयोग किया है और कुछ नहीं किया है। तो जनता चाहती है कि उनका सांसद ऐसा हो जो कि उनको उपलब्ध रहे, जो उनको मिले, जो उनका काम करे, जो तकलीफ में फ़ोन उठाए, जो तकलीफ में व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब दे। और ख़ास करके दिल्ली में चूँकि 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, डीडीए और लैंड, ये चारों के चारों रिपोर्ट करते हैं इंडियन पार्लियामेंट को, लोकसभा को, या है ना। इस प्रकार से चारों का जो कह सकते हैं कंट्रोलिंग यूनिट है वो लोकसभा है। तो ये तो हमारे विधानसभा को रिपोर्ट करते नहीं है। तो ये चारों का चारों दायित्व थे सांसद के। आप जो कहीं जाके पूछ लें, लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में ऐसा खराब हुआ है, कोई सांसद उस पर पीसी नहीं करता, कोई सांसद उस पर किसी थाने में नहीं जाता, बलात्कार हो रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमन हो रहे हैं, चोरियां, डकैतियां, चेन स्नैचिंग लगातार हो रहे हैं, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जगह जगह ट्रैफिक कंजेशन, जगह जाके देखें, वहाँ सड़कों पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। डीडीए के ज़मीन इंक्रोचर्स को उपलब्ध हो गए हैं, लोग उसको कब्जा रहे हैं, लेकिन इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। लोगों के लिए फैसिलिटीज़ बनाई जानी है, सीनियर सिटीजन सेंटर, लेडीज़ क्लब, चिल्ड्रन के लिए प्ले ग्राउंड, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये 4 तो एक्सक्लूसिव इनके पास हैं। इसके अलावा विधायक की तरह ये भी सड़क बना सकते हैं, ये भी पार्क बना सकते हैं, ये भी लाइट लगवा सकते हैं। मतलब विधायक और उसके अलावा 4 और सब्जेक्ट, लेकिन कभी भी पिछले 10 साल में किसी को भी ये सातों के सातों सांसद उपलब्ध नहीं हुए। तो आज दिल्ली बताना चाहती है, जिस प्रकार से अभी हमारा पानी का जो स्कीम था, उस स्कीम को एलजी साहब के माध्यम से रोका गया, तो ये कहाँ खड़े थे? इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि दिल्ली जनता को तकलीफ हो रही है, आप इसको अलाउ करिए? तो जनता तरीके से जवाब देती है, जवाब देगी, समय आने दीजिए। चंडीगढ़ मेयर का जो मामला था उससे फायदा होगा आपको इस चुनाव में? आप वो तो मतलब ऐसा दिन दहाड़े लूटा गया लोकतंत्र को, दिन दहाड़े ऐसी डकैती तो किसी ने नहीं देखी। मतलब कैमरे का भी डर नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय को बोलना पड़ा कि लोकतंत्र का हत्या हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो चोरी इनके अंदर की थी वो बाहर आ गई, अब एक्सपोज हो गया। तो अब लोग सब लोग समझ रहे हैं कि ये भाजपा वाले कर क्या रहे हैं, ये चुनाव जीतने के नाम पे किस प्रकार से आडंबर रचते हैं और असली में करते क्या है। चलिए, तो ये थे सोमनाथ भारती, नई दिल्ली से इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, जिनका दावा है और ये आरोप भी है कि दिल्ली के जो 7 सांसद हैं वो जनता के बीच नहीं जाते थे और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस 7 सीटों पर जीतेगी। यानी कहना यह है कि इस बार के चुनाव में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा, केजरीवाल का रोल मॉडल काम करेगा। लेकिन आखिर परिणाम क्या होंगे, ये जब 2024 का लोकसभा चुनाव अंत होगा, वोटरों ने किसे वोट दिया है, उसके बाद पता लगेगा कि फैक्टर कौन सा काम किया। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।